देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर इसको 15 दिन में कर सकते हैं, और सी ए मिलकर इसको 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे और बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी 20 दिन में कर सकता है, बी और सी कितना दिन में, 15 दिन में, और सी और ए मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 20, 15, 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो ए बी का क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। बी सी का क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया। और सी ए का क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी 2 बार है, बी भी यहाँ 2 बार है, और सी कितना बार है, 2 बार है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी, क्योंकि 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ठीक है। और यहाँ जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 2 ए बी सी का मान 12 है, तो ए बी सी का मान कितना हो गया, 6 हो गया। और अगर यहाँ से हम बी का मान निकालते हैं, बी का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी में क्या करेंगे, ए सी को माइनस करेंगे। ए बी सी में अगर ए सी को माइनस करेंगे बी निकलेगा। ए बी सी कितना है, 6 है, और ए सी कितना है, 5 है। तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। तीनों कितना दिन में करेंगे, तो ए बी सी कितना दिन में करेंगे। काम कितना है, 60 है, और तीनों का क्षमता कितना है, 6। तो कितना आ गया, 10 दिन। तो 10 दिन इस सवाल का आंसर हो गया। और अब अगला क्या पूछा हमसे, बी अकेला। तो बी कैसे निकालेंगे, काम कितना है, 60 है, और बी का क्षमता कितना है, 1 है। तो कितना दिन में बी काम को पूरा करेगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लगाता है। दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। क्या दिया हुआ है, ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ए और बी। यहाँ पे टाइम को लिखते हैं, और यहाँ किसको लिखते हैं, एफिशिएंसी को लिखते हैं। क्या बोला है कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी का क्षमता 1 होगा तो ए का क्षमता कितना होगा, 2 होगा। और जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका उल्टा अनुपात किसका होता है, टाइम का होता है। अगर एफिशिएंसी 2:1 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 1:2। अब रेशियो में ए बी से कितना दिन कम समय ले रहा है, 1 दिन, और यहाँ पे कितना दिन ले रहा है, 10। तो 1 का मान कितना हो गया, 10 हो गया। 1 का मान अगर 10 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 1 का मान कितना है, 10 है। अब वर्क निकालेंगे। वर्क निकालते कैसे हैं, टाइम को एफिशिएंसी से गुना करते हैं। तो 10 दूना कितना हो गया, 20 हो गया। कुल काम कितना हो गया, 20 हो गया। हमसे पूछा कि दोनों मिलकर, यानी ए और बी, काम कितना है, 20 है, और ए और बी का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 है। तो ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3। तो 20/3 कितना हो गया, 6.2/3। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, बी अगर 1 है तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दिया है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1, तो ए बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 14 तो यह कितना हो गया, 42। ये इसका क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है। टाइम को एफिशिएंसी से गुना करेंगे, वर्क आएगा। पूछा क्या है, ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। ए का क्षमता 2 है, 2 को किससे गुना करेंगे, जो 42 आएगा, 21 से गुना करेंगे। तो देयरफॉर ए इस काम को 21 दिन में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए अकेला एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम किए, बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए अकेला कितना दिन में पूरा कर पाएगा।
देखो ए कितना दिन में, 20 दिन में, और बी इसी काम को कितना दिन में, 25 दिन में पूरा कर रहा है। एलसीएम कितना हो गया 20 और 25 का, 100 हो गया। तो ए का क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया, और बी का क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 45 काम करेगा। अब ए और बी 5 दिन में 45 काम करके चला गया, तो 100 में से काम कितना था, 100, उसमें 45 काम करके चला गया, तो बचा काम कितना, 55 काम बचा। अब इस 55 काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा, ये नहीं पूछा है कि शेष काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा। 55 काम बचा हुआ है, ए का क्षमता कितना है, 5 है, तो 55/5 कितना हो गया, 11। तो ए इस काम को 11 दिन में समाप्त कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी एक काम को 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो काम एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, और काम को प्रारंभ कौन कर रहा है, ए काम को प्रारंभ कर रहा है, तो सारा काम कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, देखो इस सवाल को कैसे बनाते हैं। ए कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, 7 दिन में, और बी कितना दिन में, 8 दिन। दोनों का 7 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56 हो जाएगा। तो ए का क्षमता कितना होगा, 8 होगा, बी का क्षमता 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्या कर रहा है, एक दिन बाद एक दिन काम को शुरू कर रहा है, और काम को प्रारंभ ए कर रहा है, मतलब पहले काम ए शुरू करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम पूरा कर देंगे, दोनों मिलकर 2 दिन में, एक दिन इसका एक दिन इसका, तो 2 दिन में कितना काम पूरा कर रहा है, 15 काम पूरा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम लिखेंगे और यहाँ पे वर्क लिखेंगे। ठीक है, 2 दिन में 15 काम कर रहा है। अब देखेंगे 15 का, देखेंगे क्लोज मल्टीपल 56 में कि 15 का लगभग कितना गुना है, तो 15 × 45। ठीक है, 15 × 45, 15 × 45। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 × 6, यानी 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। काम कितना कराना है, 56 काम कराना है। अब यहाँ पे देखो काम शुरू कौन कर रहा है, ए काम को शुरू कर रहा है, तो अब आएगा ए जो है एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। अभी 45 और 8 कितना हो गया, 53 हो गया। काम कितना है, 56 है, यानी और 3 काम बचा हुआ है। अब इसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। बी एक दिन में 7 काम कर रहा है, लेकिन काम कितना चाहिए, 3 काम चाहिए, तो 3 काम चाहिए और करेगा कितना, 7 काम कर सकता है। अब इसको जोड़ देंगे, 6 × 1 = 7, यानी 7 से ही 3/7, इतना दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 10 नंबर, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर कितना दिन में, 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे मेन और बॉय का रेशियो निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी का पहले रेशियो निकालेंगे। मेन का निकालने के लिए बॉय में गुना करते हैं, और बॉय का निकालने के लिए किस में गुना करते हैं, मेन में गुना करते हैं। तो मेन का पहले निकालते हैं, तो मेन निकालने के लिए बॉय में गुना करेंगे। अगर ये दोनों में ये जो टाइमिंग है, समय है, अगर इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है तो उसको पहले कैंसिल आउट कर देंगे। 2 से ये 5 बार में, और 2 से ये कितना बार में, 4 बार में। तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो 15 में से 8 गया कितना हो गया, 7 हो गया। तो मेन का क्षमता कितना आ गया, 7 आ गया। अब बॉय का निकालना है, तो बॉय का निकालने के लिए मेन में गुना करेंगे। 2 × 5 = 10 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया। 12 में से 10 गया, 2 हो गया। तो यहाँ से मेन और बॉय का रेशियो कितना आ गया, 7:2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब निकालेंगे वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी इक्वेशन को हम लोग ले सकते हैं, ऊपर वाला ही लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आदमी है, एक आदमी का क्षमता 7 है, तो 2 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्लस 3 बॉय है, एक बॉय का क्षमता 2 है, तो 3 बॉय का क्षमता कितना होगा, 6 होगा। और इतना आदमी मिलकर कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 2 आदमी, हमसे पूछा क्या, 2 आदमी और 1 लड़का। ठीक है,
तो 2 आदमी, एक आदमी का क्षमता 7 है, 2 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस एक लड़का है, एक लड़का क्षमता कितना हो जाएगा 2, और ये कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, मान लेते हैं टी दिन में काम को पूरा करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया, गुना 10 बराबर 14 2 कितना हो गया 16 हो गया, गुना टी हो गया। 4 से 20 5 बार में, 4 से 16 4 बार में। अब फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। तो टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर हो गया 25 और बटे 2, तो 25 बटे 2 कितना हो गया 12.5। तो 12.5 दिन इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको बनाने का और एक दूसरा तरीका देखिए, और एक दूसरा तरीका देखते हैं इसको बनाने का। देखिए सवाल ये है कि 2 आदमी और 3 लड़का 10 दिन में, और 3 आदमी 2 लड़का मिलके 8 दिन में इसको पूरा कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका देखिए, चलिए गुना करिए, 10 को 2 एम से गुना करेंगे, कितना हो गया 10 दूना 20 एम, और 8 को 3 एम से गुना करेंगे, 3 8 है 24 एम, यानी 20 में से 24 में से 20 गया कितना हो गया 4 एम, तो 4 एम बराबर हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे, 10 या 30 8 दूनी 16, तो 30 में से 16 गया कितना हो गया 14, तो 14 बी हो गया। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, 2 से ये 2 बार में, और 2 से ये कितना बार में 7 बार में, यानी 2 आदमी किसके बराबर है 7 लड़के के बराबर हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। अब यहाँ पे 2 आदमी प्लस 3 लड़का है, 2 आदमी प्लस 3 लड़का है, तो 2 आदमी कितना लड़का के बराबर है 7 लड़का के बराबर है, तो 7 को यहाँ पे रख देंगे, 7 और 3 कितना हो गया 10, यानी 10 लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर, तो 2 आदमी की जगह पे क्या रख सकते हैं 7 लड़का रख सकते हैं, तो 7 लड़का और 1 लड़का मिलके कितना लड़का हो गया 8 लड़का हो गया। अब इसका मान निकाल देंगे, तो गुना करेंगे, 10 गुना 10 कितना हो गया 100 हो गया, और ये 8 नीचे आ जाएगा, तो 100 को 8 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12.5। तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.5 दिन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि यही काम 8 महिलाएं मिलकर 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताना है कि इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं इसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, 4 से ये 5 बार में, और 4 से ये कितना बार में 8 बार में। तो यहाँ से मेन और वुमन का रेशियो निकालेंगे, तो मेन का रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वुमन का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन उठा लेंगे, इसी को उठा लेते हैं। तो 8 आदमी है, एक आदमी का क्षमता 8 है, तो 8 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा 64, तो 64 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया वर्क हो गया। ठीक है, हमको निकालना है कि हमसे पूछा है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, यही है ना। अब देखो एक पुरुष का क्षमता 8 है, एक पुरुष का क्षमता 8 है, तो 5 पुरुष का क्षमता कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 8 महिलाएं, एक महिला का क्षमता 5 है, तो 8 महिला का क्षमता कितना होगा 40। ये कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, मान लेते हैं टी दिन में काम को पूरा करेंगे। 40 और 40 कितना हो गया 80 हो गया, 20 से 80 कितना बार में 4 बार में, और 4 से 64 कितना बार में 16 बार में। तो 16 दिन इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में 15 का ए। पहला सवाल है कि ए किसी काम को कितना दिन में 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। देखिए दिया हुआ कि बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का क्षमता 5 होगा तो बी का क्षमता कितना होगा 8 हो जाएगा। अब एक उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से वर्क निकालेंगे, वर्क कितना हो गया 12 पंचे 60 हो गया। हमसे पूछा है कि बी इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, काम कितना है 60 है, और बी का क्षमता कितना है 8 है। 4 से ये 15 बार में, 4 से ये 2 बार में, 15 बटे 2 कितना हो गया 7.5 दिन। तो बी इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा 7.5 दिन में काम को पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए और बी
ए दिया है कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 15 दिन में। एलसीएम लेंगे, 10-15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो ए का क्षमता 3 हो गया, बी का क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। हमसे पूछा कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम को पूरा करेगा। काम कितना है, 30 है, और दोनों का क्षमता कितना है, 3 2 5 है, यानी कितना हो गया, 6 दिन। इस सवाल का आंसर हो गया। इसको बनाने का एक और तरीका है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर ध्यान से देखना है कि अगर ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी उसी काम को y दिन में पूरा कर रहा है, अगर हमको दोनों का निकालना है कि ए और बी कितना दिन में करेगा, तो इसका एक ट्रिक होता है कि x गुना वाई बटे x प्लस वाई। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ए 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है, यानी x का मान 10 हो गया। बी 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है, y का मान 15 हो गया, बटे x प्लस वाई करेंगे, 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25 हो गया। सॉल्व करेंगे 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, दूतिया 6। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने का एक और तीसरा तरीका। ठीक है, अब देखिए ए जो है 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी परसेंट कितना हो जाएगा, 10%। इसी प्रकार बी दिया है 15 दिन में काम को पूरा करेगा, तो इसका एफिशिएंसी परसेंट कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 + 16, सॉरी 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी परसेंट कितना हो जाएगा, 6 से ही 2/3%। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। अब 16 से ही 2/3% को किससे गुना करेंगे, जो 100 बनेगा, तो इसको 6 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6। ये इस सवाल का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, आगे क्या दिया है, बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो ए बी का क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया, बी का क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ए बी का 4 है, बी का 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूछा क्या है, ए अकेला, तो काम कितना है, 60 है, और ए का क्षमता कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, तो 60 दिन। इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तपस मिहिर से दुगुना गति से काम करता है। तपस मिहिर से दुगुना गति से काम करता है। मिहिर अगर 1 होगा तो तपस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी तपस और मिहिर दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तपस और मिहिर का क्षमता कितना हो जाएगा, तपस का 2 है, मिहिर का 1 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 3 हो गया। तो 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया। ये क्या हो गया, वर्क आ गया। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि बताइए तपस अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तपस का क्षमता 2 है, 2 को किससे गुना करेंगे, जो 36 होगा, 18 से गुना करेंगे, तो ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। देखो क्या दिया हुआ है, ए कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, 18 दिन में। अब बी कितना दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। तो 18-15 का एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। इसका वर्क कितना हो गया, 90 आ गया। तो ए का क्षमता कितना, 5, बी का क्षमता कितना, 6। देखो दिया है कि बी इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। तो 90 में से 60 काम बी करके चला गया, तो बचा काम कितना, 30 काम। इस 30 काम को अब कौन करेगा, ए करेगा, ए करेगा ना। ए का क्षमता कितना है, 5 है, तो 30/5 कितना हो गया, 6। तो शेष काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा, 6 दिन में पूरा करेगा। देखो 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी 3/5 भाग 9 दिन में, और सी 2/3 भाग कितना दिन में, 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, सॉल्व करने सिखाए थे ना। देखो ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा, पूरा काम करने में 10 दिन का समय लगाएगा, है ना। बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3 से 9 3 बार में, 3×5 15। तो बी इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। और सी के बारे में क्या दिया है कि 2/3 भाग 8 दिन में, तो एक भाग करने में कितना
कितना समय लगाएगा, 12 समय लगाएगा, यही ना। 2 से 4 बार में 4 पे कितना हो गया, 12 हो गया। अब 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो ए का क्षमता कितना हो गया, 12 हो गया। बी का क्षमता कितना हो गया, 15 और 120 हो गया। और सी का क्षमता कितना हो गया, 12 दाही 120 हो गया। कम भी हो सकता था वर्क, 120 नहीं आता, इससे कम ही आता है, कोई बात नहीं है। अब देखो क्या दिया है, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो काम कितना है, 120 है, और तीनों का क्षमता कितना हो गया, 12, 8, 20, 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 120/30 कितना हो गया, 4 हो गया। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस काम में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। देखो क्या दिया हुआ है, ए बी कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, 8 दिन में, और बी कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ए बी का क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। बी का क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से अगर ए का क्षमता निकालेंगे तो ए बी का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या दिया है कि बी अकेला इस काम में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। ठीक है ना, देखो समझो ध्यान से, बी क्या कर रहा है, इस काम में 4 दिन लगा रहता है। ठीक, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 4 दिन में कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। तो 24 में से 8 काम बी करके चला गया। तो अब बचा काम कितना, 16 काम बचा। अब इस 16 काम को कौन करेगा, 16 काम को कौन करेगा, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो 16/1 कितना हो गया, 16। तो यही पूछा कि ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा, तो कितना दिन लेगा, 16 दिन और लेगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना, देखो क्या दिया है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, 2 व्यक्ति है ए और बी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी लिखते हैं। बोला है कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। बी का जो एफिशिएंसी है वो ए से कितना अधिक है, 50%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ए का क्षमता 2 होगा तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, 11 की 18 होगा। अब पूछा क्या है, पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो 3 को किससे गुना करेंगे, जो 18 होगा, 6 से गुना करेंगे। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 6 दिन में पूरा कर देगा। 9 नंबर का सवाल देखो, ए बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, बी सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी ए मिलकर इसको 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। ए बी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। बी सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। और सी ए मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो गया, 72 हो गया। तो ए बी का क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया। बी सी का 3 हो गया, सी ए का 2 हो गया। फिर वही काम करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी मिलेगा। और इसका क्षमता इधर कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9 हो जाएगा। तो 2 को इस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो ए बी सी का क्षमता कितना हो गया, 9/2 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है, 72, और ए बी सी का क्षमता कितना है, 9/2 है। तो 2 ऊपर चले जाएगा, 9 से 72 कितना बार में, 8 बार में। 2 8 कितना हो गया, 16। तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 16 दिन में। देखो अगला सवाल 10 नंबर क्या दिया है कि ए बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी सी मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते हैं, तथा सी ए मिलकर इस काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो ए बी जो है, ए बी मिलकर कितना दिन में, 8 दिन में। बी सी मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में। 12 दिन में।
और सी ए मिलकर इसको कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है, अब देखो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 240। कितना हो गया? 240 हो गया। तो ए बी का क्षमता कितना हो गया? ए बी का क्षमता 30 हो गया। बी सी का क्षमता कितना हो गया? 20 हो गया। और सी ए का क्षमता कितना हो गया? 240/15 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है ना। अब फिर इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे, क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए बी सी हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 30, 20, 50 और 16 कितना हो गया? 66 हो गया। तो 2 सी ए कितना बार में? 33 बार में कैंसिल हो गया। पूछा किसके बारे में? सी के बारे में ना। तो ए बी सी में किसको माइनस करेंगे? ए बी को माइनस करेंगे। ए बी सी का क्षमता 33 है और ए बी का क्षमता 30 है। तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 33 में से 30 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अब यही पूछा कि सी इस काम को कितना दिन में करेगा? काम कितना है? 240 और सी का क्षमता कितना है? 3 है। तो कितना दिन में काम को पूरा करेगा? 80 दिन में। तो सी इस काम को कितना दिन में? 80 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखो 11 नंबर का सवाल कितना होगा? 11 नंबर का सवाल। ठीक है, देखो ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। बी सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लगाएगा? देखो ए कितना दिन में, ए कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है? 18 दिन में। बी कितना दिन में? 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है। और सी कितना दिन में दिया हुआ है? 30 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो वर्ग कितना आ गया? 180 आ गया। तो ए का क्षमता कितना हो गया? 180 को 18 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बोला है कि बी और सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। बी और सी, देखो ध्यान से, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। एक दिन में 15 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम कर देगा? 2 दिन में 30 काम कर देगा। तो 30 काम 180 में से 30 काम करके चला गया। कौन? बी और सी। बचा काम कितना? 150। अब इस 150 काम को कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। तो ए का क्षमता कितना है? 10 है। तो 150/10 कितना हो गया? 15। तो ए अकेला इस काम को, शेष काम को कितना दिन में पूरा कर देगा? 15 दिन में पूरा कर देगा। सी आंसर। ठीक है।